तपस्या करने के लिए श्रेष्ठ भूमि कहाँ होगी? तो सुंदर विचार प्रकट हुआ, तपस्या करने के लिए श्रेष्ठ भूमि है। तो व्यास भगवान ने शब्द चित्र, ये शब्द चित्र है। कहाँ गए नारद जी? हिमालय पहाड़ पर पहुंच गए। तो क्या तपस्या करने के लिए तो हिमालय पहाड़ है। ज्ञानियों को भूलो पंजाब, ज्ञानी विद्वान की कदर पंजाब में रहती। ज्ञानी को भूलो पंजाब, तपस्वी को भूलो हिमालय, और कर्मकांड करने वालों को भूलो दक्षिण भारत। गुजरात का मैं नहीं कहूंगा। ऐसी एक महिमा होती है, एक मानसिकता भी होती है। तो हिमालय पहाड़ पर पहुंच गए। मैं कहां बैठकर तपस्या करूं? तो यात्रा कर रहे थे और सुंदर एक स्थान देखा, अति शोभा से भरा हुआ, मन को आनंदित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। और भगवान व्यास ने कहा, काची देखा परम शोभना। सुंदर दिव्य स्थान को देखा और सुंदर गुफा देखी, रमणीय गुफा थी। और इस गुफा के सामने समीपे सूर नदी, इस गुफा के सामने ही सूर नदी भागीरथी मां गंगा बह रहे थे। ये भगवान व्यास ने गाया है। और हिमालय पहाड़ की गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। जिन्होंने गंगोत्री यात्रा की होगी उसको पता है, हिमालय पहाड़ में कोई भी नदी धीरे धीरे नहीं चलती। इसीलिए शब्द चित्र कहा। कैसे गंगा बह रही है? सदा वेग से बहती हुई गंगा को देखा। उस गंगा के तट पर सुंदर गुफा को देखा। नारद जी को लगा कि ये स्थान मेरे लिए योग्य है। और यही बात रामचरितमानस में बात एक ही है, लेकिन थोड़ा शब्द भेद। हिमगिरी गुहा, ये तुलसी का प्रसाद शिवपुराण ग्रंथ में संस्कृत में है, इसमें चौपाई में है, रचना एक ही है। ये तुलसी ने गाया। सुंदर पवित्र स्थान को देखा। कैसा स्थान? समीप सूर सरी सुहावनी, बहत समीप सूर सरी कांच देखा परम शोभना, यहाँ कहा सुहावनी। अति सुंदर स्थान को देखा। और इस माता गंगा के तट पर सुंदर आश्रम को देखा। देखकर ही नारद का मन वहां पहुंच गया, वहां मैं जाकर तपस्या करूं। और तुलसी ने सुंदर शब्द चित्र रामचरितमानस का है। आश्रम परम पुनीत देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति मन प्रसन्न हो गया। कितना सुंदर स्थान है। माता गंगा के तट पर सुंदर गुफा है और आश्रम जैसा लग रहा है। जरा वहां जाऊं मैं। और नारद जी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मन स्थिर हो गया। मन को स्थिर करने के लिए, मन को पकड़ने के लिए नारद जी ने कुछ प्रयास नहीं किया, वैसे ही मन शांत हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थान दुनिया में है जहां जाने से आपका मन स्थिर हो जाएगा। और मनुष्य काम करते करते नहीं थक जाते, मन के विचारों से थक जाते हैं। काम तो बहुत कम करते हैं, हम करते ही नहीं समझो।
मन इतना दौड़ता भागता रहता है, मनुष्य पूरा मन से थक जाता है। और वहां नारद जी ने पैर रखा और मन शांत हो गया। जिनका मन शांत है ना, वो आसमान के सितारे भी तोड़ सकता है, लेकिन जिनका मन उछल कूद करता रहता है वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए नारद जी ने निर्णय ले लिया कि यहां बैठकर मैं तपस्या करूं। सभी चक्रों को शांत कर दिया और समाधि में बैठ गए। समाधि मतलब बुद्धि का संपूर्ण विश्राम, उसको कहते समाधि। धी मतलब बुधादि, बुद्धि शाम, कोई तरंग नहीं बुद्धि के साथ, कोई लड़ाई नहीं बुद्धि के साथ है? सभी चक्रों को शांत कर दिया। और कोई छोटी बात नहीं, लेकिन इस स्थल का बहुत प्रभाव था। नारद ने समाधि लगाई और भगवान व्यास ने गाया, चक्रे मुनि समाधि त्वमहं ब्रह्मेति यत्र। ब्रह्म को कहने लगे जो आप हैं वही मैं हूं, और मैं हूं वही आप हैं। सूर्य और सूर्य की किरण अलग नहीं हो सकती। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आपका अंश हूं। और हमारी सनातन परंपरा अद्वैत है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा अद्वैत, दूसरा कोई नहीं है। हम उसके अंश हैं। नारद जी ने समाधि लगाकर बहुत बड़ा विज्ञान को प्रकट कर लिया। और सबसे बड़ा एक मनोविज्ञान है वो।